जय श्री कृष्ण भक्तों, आपका स्वागत है भागवत महापुराण की इस गाथा में। भक्तों, हम श्रवण कर रहे हैं कि प्रहलाद जी जो थे उनकी भेंट दत्तात्रेय प्रभु जी से हुई थी और उन्होंने दत्तात्रेय प्रभु जी से ज्ञान चर्चा हुई और उस ज्ञान चर्चा के दौरान उन्हें ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हुई। वसुदेवं सुतं देवं कंसचारूरमर्दनं देवकी परमानंदं श्रीकृष्ण वंदे जगद्गुरु। श्रीकृष्ण शरणं गोपाल शरणं श्रीकृष्ण शरणं गोपाल शरणं मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं। बोल भगवान श्री कृष्ण की जय। श्री नंद के लाला की जय। श्री देवकी नंदन श्री कृष्ण की जय। श्री द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण की जय। बोल देवादिदेव पूर्ण ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की सदा ही जय। जय श्री कृष्ण भक्तों, हमने श्रवण किया कि प्रहलाद जी की भेंट दत्तात्रेय प्रभु जी से हुई थी और उन्होंने दत्तात्रेय प्रभु जी से ज्ञान चर्चा की थी। भक्तों, क्या होता है कि जब कभी भी जीवन में अगर कोई ऐसा व्यक्ति आपके सामने आ जाए जो ज्ञान चर्चा के काबिल हो तो मौका मत चूकिएगा। ना जाने उस चर्चा में आपके हित के क्या ज्ञान आपको मिल जाए और हो सकता है कि आपको ऐसी कोई वस्तु मिल जाए, ऐसा प्रभु से प्रेम मिल जाए कि आप जीवन मृत्यु से पार हो जाए। भक्तों, एक पुरातन गाथा है। दो व्यापारी थे, वो कंबल का काम करते थे, लेकिन उनको धन की बहुत कमी थी। और हुआ क्या, एक दिन दोनों आपस में जा रहे थे और नाम उनका, एक का नाम सोम था, एक का नाम मंगल था। तो सोम और मंगल दोनों एक साथ जा रहे थे। तो जाते जाते रास्ते में जब एक गांव में गए तो क्या देखते हैं, बुढ़िया ठंड के मारे बहुत ठुठुर रही है। तो सोम जो था उसके मन में बड़ी दया आई और उसने क्या करा, एक गठरी में से एक अपना कंबल निकाला नया और उस बुढ़िया को उड़ा दिया। तो मंगल थोड़ा आगे चला गया, उसने इसका ज़्यादा बॉदर नहीं किया। वो बुढ़िया जो थी उसने उसको बहुत धन्यवाद दिया। उसने बोला, मेरे पास पैसे नहीं है, कुछ नहीं है, मैं तो भिक्षा पे निर्भर करती हूँ, पर तूने मेरी इतनी बड़ी मदद की है तो मेरे पास एक भगवान श्री कृष्ण की छोटी मूर्ति है, तो उसको ले ले और ये यकीन कर कि ऐसा देख के ठाकुर तेरे साथ हैं, और तो उनको साथ लेकर के अपना माल बेचा कर। दोनों उसने मूर्ति एक्सेप्ट कर ली और बोला कि माँ, ऐसा कोई बात नहीं, अगर पैसा नहीं, मैं तो अपनी खुशी से आपका
आँखों में चमक देख के, प्रेम देख करके मैंने आपको कंबल दिया कि आप मेरी माता जैसी हैं और आप ठुठुर रही हैं। अगर मेरी माँ होती तो मैंने ही उसको कंबल देता। और दोनों वो मूर्ति लेकर के चले गए। फिर कुछ समय बाद उनकी ग्राहकी बढ़ गई। उन्होंने साइकिल खरीद ली। साइकिल खरीदने के बाद और अच्छा काम आगे बढ़ गया। एक दुकान किराए पे ले ली और काम बढ़ गया। एक बड़ी दुकान खरीद ली, घर खरीद लिए दोनों ने अपने अपने, और दोनों वहाँ पर अच्छे से आनंदमय से जीवन बिता रहे थे। एक बार जो सोम था वो कुछ बीमार हो गया और थोड़ा उसको बुढ़ापा भी आने लगा था। तो उसने उसको कहा मंगल को कि मेरे से अब सुबह 9 बजे नहीं आया जाता, मैं थोड़ा लेट आऊँगा। फिर वो थोड़ा लेट आने लगा। उसका बीमार और बढ़ रही थी, उसको ऐसा लग रहा था चेहरे से कि बीमार है। तो इस तरह से काफ़ी दिन वो ऐसा करता रहा। और फिर उसने कहा मंगल बात ये है कि मैं 12 बजे आया करूँगा और 5 बजे चला जाया करूँगा। मंगल बोला ठीक है, कोई बात नहीं, तेरी तबीयत ठीक नहीं है, हम तो बचपन के दोस्त हैं और यहाँ पर मैं अकेला संभाल लूँगा। बोले घबरा मत, ये मेरे कन्हैया है ना, ये तेरे साथ हैं, फिक्र मत कर, यही हमारा कार्य संभालते हैं। उसको बहुत विश्वास था। तो क्या हुआ, वो 12 बजे आए और 5 बजे चला जाए। एक दिन उसके चेहरे पे, जो सोम था उसके चेहरे पे ज़रा थोड़ी रौनक थी। मंगल ने बोला आज आप बड़े अच्छे लग रहे हैं। बोले हाँ, आज मेरी तबीयत अच्छी है। और वैसे ही रेगुलर काम हुआ और वो चला गया। ऐसे करके फिर वो कुछ दिन नहीं आए। तो उसको घर से न्योता आया कि आज हमारे यहाँ पर श्राद्ध है और आप आइए। वो गया तो वहाँ पर हलवा पूड़ी, जो श्राद्ध की आइटम्स होती हैं, खीर, हलवा, पूड़ी और सब्जियाँ वगैरह बनी हुई थी। तो उसने देखा कि सब हैं पर सोम नहीं है। कुछ बोला नहीं, सोचा शायद इधर उधर गया होगा, शायद इसके पिताजी का श्राद्ध होगा, तो इसलिए मेरे को बुलाया है इसने। थोड़ी देर बैठा रहा। फिर उसने उसकी वाइफ से पूछा भाभी जी, सब नज़र आ रहे हैं पर सोम नज़र नहीं आ रहा। तो उसकी वाइफ फूट फूट के रोने लग गई और बोलती है भाई साहब, ये आप मेरे साथ कैसा मजाक कर रहे हैं। बोले क्यों, मैं मजाक क्यों करूँगा। कहे आप कह रहे हैं कि सोम कहाँ है। अरे उनको तो गुजरे हुए आज 8 महीने हो गए हैं। अरे क्या बात करते हो, 2 दिन पहले तो मेरे साथ दुकान पे बैठे थे। देन ये कैसे हो सकता है। और उसके सामने जब उसके रूम में उसकी फ़ोटो पे उनकी नज़र गई मंगल की, तो क्या देखता है कि उस पर हाथ टंगा हुआ। तो बोला फिर वहाँ कौन आता था। तो फिर उसको ख्याल आया, अरे वो कहते थे कि मेरे साथ मेरा शाम, अगर मेरे को कुछ हो भी जाएगा तो शाम तेरे साथ रहेगा। तो बहुत रोया और उसको बहुत दुख हुआ ये जान करके कि मेरा दोस्त इस दुनिया में नहीं है। और फिर उसकी वाइफ ने बोला कि कैसे हो सकता है कि वो आपकी दुकान पे आते हो, ये आप ही तो घर का खर्चा देने हर महीने आते हो। मैं तो कभी आया ही नहीं, मैं तो आज पहली बार, इतने वर्षों में पहली बार इसके घर पे आया हूँ। तो उसको और भी दुख हुआ
कि भगवान सोम का रूप लेकर के दुकान पे बैठते थे और मंगल का रूप लेकर के उसके घर का खर्चा देते थे। भक्तों, इसको कहते हैं, ये एक सत्य गाथा है और इसलिए कहते हैं कि कुछ भी ऐसी प्रसादी या ऐसा कोई चीज़ कब कहाँ किसको प्राप्त हो जाए उसका पता नहीं है। इसलिए कभी भी आप ज्ञानी को मिलें, कभी भी आप भक्त को मिलें, अगर वो आपको कुछ प्रभु का आशीर्वाद देता है या प्रभु की कोई निशानी देता है या कुछ, बड़े प्रेम से उसको स्वीकार करें और ये सोचे कि जो आपको मिला है ये भगवान ने ही आपको साक्षात्कार करके दिया है, तो उसका लाभ बहुत गुना बढ़ जाता है। आइए भक्तों, इस भागवत महापुराण को आरंभ करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विशुद्धपते आदि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमो नमः। 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 बोल भगवान श्री कृष्ण महाराज की जय। भक्तों, प्रहलाद जी ने प्रश्न किया था कि आपका जो शरीर है वो तो बहुत हुष्ट पुष्ट है, ऐसे है जैसे पहलवानों का बड़ा तकड़ा खाते पीते का शरीर होता है, लेकिन जिस तरह से आप लेटे हुए हो इस तरह से इंसान का शरीर हुष्ट पुष्ट नहीं रह सकता है। क्यों? कि आप कुछ काम तो करते नहीं हो, और ना ही कुछ आपकी कोई ऐसी डाइट है जिसको मैं सोचूं कि आपको बहुत दान मिल रहा है, बहुत अच्छा खान पान आपका हो रहा है। तो बिना भोग के इतना ही और बिना इसके खाए पिए आपका शरीर कैसे हुष्ट पुष्ट रहता है? तो दत्तात्रेय प्रभु जी ने कहा, दैत्यराज, सभी श्रेष्ठ पुरुष तुम्हारा सम्मान करते हैं। क्यों? दत्तात्रेय प्रभु जी को मालूम था कि इसको अभय दान भगवान ने दिया है, और ये भी कहा कि मनुष्यों के कर्मों की प्रवृत्ति और उनकी निवृत्ति का फल मिलता है। ये बात तुमने अपनी ज्ञान दृष्टि से जानते हो। क्या होता है कि हमारे साथ कर्मों का फल हमेशा लगा रहता है, और हम जब हम कर्मों से निकलते हैं तो उसका फल अलग होता है। जब हम कर्मों के अंदर फंसते हैं तो हम योनियों में चले जाते हैं। तो इसी प्रकार से उन्होंने आगे कहा, तो भी प्रहलाद जी, मैंने जो कुछ भी जाना है उसके अनुसार मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देता हूँ, क्योंकि आत्मशुद्धि के लिए अभिलाषियों को तुम्हारा सम्मान अवश्य करना चाहिए। प्रहलाद जी, तृष्णा एक ऐसी वस्तु है जो इच्छानुसार भोगों को प्राप्त होने पर भी पूरी नहीं होती है। ये पहला आंसर है। इंसान को जब वो भोगों में फंसता है और जब उसको तृष्णा लग जाती है, तृष्णा धन की, रूपवान, धनवान, कुलवान, बुद्धिवान, ज्ञानवान, ये सब तृष्णाओं में आते हैं। एक बार जो इस तृष्णा में इंसान घुस जाता है तो वो बाहर नहीं निकल पाता। ज्ञानवान को आप कितना ही अच्छा ज्ञान बता दो, कुछ ही बता दो, प्रूफ भी कर दो, वो तब भी अपनी बुद्धि को ऐसा घुमाएगा कि आपको गलत साबित करने की कोशिश कर देगा। वो ये नहीं सोचेगा कि मेरे को ज्ञान मिल रहा है,
वो ये उल्टा आपके अंदर त्रुटियां देखेगा और आपको उस त्रुटि के मुताबिक आपका आईना दिखाने की कोशिश करेगा कि आपका ज्ञान बहुत तुच्छ है और मेरा बहुत बड़ा है। और धन में भी ऐसे ही होता है। धनवान जो हो जाता है उसकी बुद्धि में इतना अहंकार आ जाता है, वो किसी को इंसान समझता ही नहीं है। उसको इंसान को, मैं तो ऐसे धनवान देखे हैं कि बहुत बड़े बड़े धनवान देखे हैं। एक ऐसा धनवान था कि एक बहुत बड़ा सन्यासी, मठाध्यक्ष मैं कह सकता हूँ, जिसके पास कोई कमी नहीं थी। तो उसने हाथ उठाया उसको आशीर्वाद देने के लिए, तो उसने उसका हाथ परे कर दिया कि कहीं मेरे बाल खराब ना हो जाए। क्यों? कि उसके लिए उसका आशीर्वाद के कोई मायने नहीं थे। जबकि एक ज्ञानवान एक व्यक्ति जो मन से आशीर्वाद दे तो उसका आशीर्वाद बहुत बड़ा काम कर देता है। और उस धनवान की मैंने फिर बाद में दुर्गति भी होते हुए देखी है। उसकी औलाद, उसके बच्चे खराब हो गए, लड़कियों के डाइवोर्स हो गए, लेकिन धन की अकड़ उसमें अभी भी ऐसी है कि जैसे कि पता नहीं वो सारी दुनिया को खरीद लेगा। हर एक इंसान पे शक करना उसकी आदत है। तो भक्तों, ये रियलिटी होती है। जो इंसान धनवान हो जाता है उसको क्या लगता है, जो भी व्यक्ति मेरे से मिलने आ रहा है ये कहीं मेरे से कोई लाभ तो नहीं लेना चाहता। मैं तो सबसे लाभ ले लूँ पर मेरे से कोई लाभ नहीं ले। यहाँ तक कि वो इंसान अपनी पत्नी पे भी डाउट करता है कि ये कहाँ जा रही है, कुछ कर तो नहीं रही, इसका कैरेक्टर तो ठीक है, ये मेरा पैसा उड़ा तो नहीं रही, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे साथ मेरा पैसा ले जा कर के अपने किसी दोस्त यार को दे रही हो। तो ऐसा भी हो जाता है। तो ऐसे भक्तों, जब तृष्णाएं घेर लेती हैं, अहंकार घेर लेता है, तो हमारी मति मारी जाती है। और जब मति मारी जाती है तो क्या होता है कि फिर कहते हैं तृष्णा ना जाने कितनी योनियों में डालेगी, इसका कोई पता नहीं। और तृष्णा ना जाने कितने कर्म करवाएगी और उसके कारण कितनी योनियां प्राप्त होंगी। कहते हैं भटकते भटकते भगवान की बड़ी कृपा होती है तो ये मनुष्य योनि मिलती है। और जो स्वर्ग, मोक्ष, तीर्थ योनि तथा इस मानव देह की भी प्राप्ति द्वार है, इसके पुण्य करें तो स्वर्ग, पाप करें तो पशु पक्षी आदि योनियों निवृत्त हो जाए तो मोक्ष, और दोनों प्रकार के कर्म किए जाएं तो फिर मनुष्य योनि की प्राप्ति हो सकती है। यहाँ पर दत्तात्रेय प्रभु जी ने बहुत बड़ा संदेश दिया है कि ये मानव योनि क्या है। ये मानव योनि एक ऐसी महान योनि है, इससे सब योनियों का द्वार खुलता है। इससे मोक्ष भी मिलता है, इसके छोटी मोटी कीड़े मकोड़े की भी मिलती है, और इससे अगर पुण्य करे तो स्वर्ग मिलते हैं, पाप करे तो पशु पक्षी बनते हैं, और अगर दोनों मिले जुले कर्म करें तो मनुष्य योनि मिलती है। और अगर हम कर्मों से निकल जाएं, प्रभु की भक्ति करते रहें, तो हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। परंतु मैं देखता हूँ कि संसार में स्त्री पुरुष कर्म तो करते हैं सुख की प्राप्ति और दुख की निवृत्ति के लिए, किंतु उनका फल उल्टा होता है और वे दुख में पड़ जाते हैं। इसलिए मैं कर्मों से उपरुक्त हो गया हूँ। अब इन्होंने अपना बताया कि क्यों मैं संन्यास या वैराग्य से इस तरह से लेटा हुआ हूँ, क्योंकि ये कर्म करने से बहुत योनियाँ भी मिलती हैं। ना करो तो मुश्किल, करो तो मुश्किल। अब ये मानव देह में पड़ कर के कर्म के बिना इंसान नहीं रह सकता। तो मैंने क्या सरल मार्ग निकाला कि सबसे अच्छा मार्ग ये है
कि कुछ भी ना करो, बस भगवान का नाम जपो और एक जगह रहो। भक्तों, ये उनके लिए है जो बहुत उच्च कोटि के संन्यास या वैराग्य को प्राप्त कर चुके हैं। आप और हमारे जैसे के लिए ये ठीक नहीं है। क्यों कि हम ना तो इतने देर तक बिना खाए रह सकते हैं, ना ही हम एक बिना नहाए धोए रह सकते हैं, ना ही हम लेटे रह सकते हैं। लेकिन ये दत्तात्रेय भगवान के अंश हैं, तो ये एक कहते हैं ना उदाहरण सेट कर रहे थे, जो प्रहलाद जी को बता रहे थे कि अगर समय ऐसा आ जाए कि अपने आप को ऐसा ट्रेन कर लो कि अगर कुछ खाने को ना भी मिले तो भी तुम जी सको और भगवान का धन्यवाद कर सको। इसलिए उन्होंने क्या कहा कि इंसान कर्म तो करता है सुख की कामना से, लेकिन दुख मिलते हैं। कई बार होता है बड़े कष्ट उठा करके इंसान तीर्थों पे जाता है, वहाँ पर उसका सामान चोरी हो जाता है, कई बार वहाँ के पंडे खा जाते हैं, कहीं कुछ हो जाता है, तो वो एंड में उसको दुख हाथ लगता है। कई बार वो इतना तीर्थ करके आता है, लेकिन क्या देखते हैं इतना धन खर्च हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन मेरा कार्य पूरा नहीं हुआ। इसीलिए उन्होंने आगे कहा है, सुख ही आत्मा का स्वरूप है, समस्त चेष्टाओं की निवृत्ति ही उसका शरीर है, उसके प्रकाशित होने का स्थान है। इसलिए समस्त भोगों को मनोराज्य मात्र समझकर मैं अपने प्रारब्ध को भोगता हुआ पड़ा रहता हूँ। मनुष्य अपने सच्चे स्वार्थ अर्थात वास्तविक सुख को, जो अपना स्वरूप ही है, भूलकर इस मिथ्याद्वैत सत्य मानता हुआ अत्यंत भयंकर और विचित्र जन्मों और मृत्युओं में भटकता रहता है। जैसे अज्ञानी मनुष्य जल में उत्पन्न तिनके और सेवार से ढके हुए जल को जल ना समझ करके जल के लिए मृत तृष्णा की ओर दौड़ता है, वैसे ही अपनी आत्मा से भिन्न वस्तु सुख समझने वाला पुरुष को आत्मा को छोड़कर विषयों की ओर दौड़ता है। क्या है कि जब हमारे अंदर संयम नहीं होता तो हम अशांत रहते हैं। ये बिल्कुल वैसे है कि जो हमारे अकाउंट में आया हुआ है, जो हमारा प्रारब्ध है, उसके मुताबिक है हमारे को सुख या दुख मिलेगा। लेकिन क्या है, ये एक प्रकार से जैसे आपने कई बार देखा है कि नदी के ऊपर तिनकों की लेयर बन जाती है और वो ऐसे लगता है कि ये तो सब सूखे तिनके हैं, लेकिन उसके अंदर पानी होता है, लेकिन उसको वो देख नहीं पाता है। इसी प्रकार से कभी हमारा भाग्य उदय होता है, लेकिन हमारे को लगता है कि नहीं, मैं भाग करके किसी जलशय की तरफ भागूं। जब वो जलशय की तरफ भागता है, वो भाग में तो वो वस्तु होती नहीं, तो मृग तृष्णा की तरह वो भटकने लगता है और फिर बहुत दुखी होता है, अपनी मृत्यु को भी प्राप्त हो जाता है। आगे दत्तात्रेय बाबा जी कहते हैं, प्रहलाद जी, शरीर आदि तो प्रारब्ध के अधीन है। उनके द्वारा जो अपने लिए सुख पाना और दुख मिटाना चाहता है, वह कभी अपने कार्य में सफल नहीं हो सकता। उसके बार बार किए हुए सारे कर्म व्यर्थ हो जाते हैं। मनुष्य सर्वदा शरीर का मानसिक आदि दुखों से आक्रांत ही रहता है। मरणशील तो है ही, यदि उसमें बड़े श्रम और कष्ट से कोई धन और भोग प्राप्त कर लिया है तो क्या लाभ। लोभी और इंद्रियों के वश में रहने वाला धनियों का दुख तो देखता ही रहता है। भय के मारे उन्हें नींद नहीं आती, सब पर उनका संदेह बना रहता है। और जो जीवन और धन के लोभी हैं, वे राजा, जिससे स्वप्न टूट जाने पर मनुष्य स्वप्न के संबंधियों से असत नहीं रहता, वैसे ही जो जो सत्संग के द्वारा बुद्धि शुद्ध होती जाती है, त्यों त्यों शरीर, स्त्री, पुत्र, धन आदि की असत्य स्वयं छुड़ाता रहता है, क्योंकि एक न एक दिन ये छूटने ही हैं। बुद्धिमान पुरुष को आवश्यकता के अनुसार ही घर और शरीर की सेवा करनी चाहिए, अधिक नहीं। भीतर से विरक्त रहे और बाहर से रागी के समान लोगों में साधारण मनुष्य जैसा ही व्यवहार करे। माता पिता, भाई बंधु,
पुत्र मित्र जाति वाले और दूसरों को जो कुछ कहे अथवा जो कुछ चाहे, भीतर से ममता ना रख के उनका अनुमोदन कर दे। अब यहाँ पर उन्होंने क्या कहा है कि प्रभु का जब हम लीला कथाएँ सुनते हैं, उनका नाम श्रवण करते हैं, श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम गाते रहते हैं, तो हमारे जो स्वप्न है कि ये मैं और ये मेरा, वो टूटने लग जाता है और फिर उसको लगता है कि ये हकीकत है और ये स्वप्न है। और ये तभी होता है जब हम भगवान की कथा लीला में प्रवृत्त हों, यानी कि उनकी कथा लीला का प्रेम करें, भगवान से प्रेम करें, श्री कृष्ण को जानें। जो हम भगवान श्री कृष्ण को जानेंगे, तो हमारा प्रेम प्रभु के साथ बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के जानना बहुत आवश्यक है। ये बिल्कुल वैसे ही भक्तों, एक बच्चे ने एक गुरु से पूछा था कि आप बोलते हो श्री कृष्ण शरणम श्री कृष्ण शरणम श्री कृष्ण शरणम गाते रहो गाते रहो गाते रहो, हैं, तो क्या गाने से भगवान श्री कृष्ण मिल जाते हैं? तो उसने बोला अच्छा ठीक है, लेकिन अगर तू रसगुल्ला 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 गाता रहेगा तो क्या तेरे को रसगुल्ला मिल जाएगा? बोले नहीं। बोले ठीक है, रसगुल्ला तो नहीं मिलेगा ना? बोले नहीं मिलेगा। ऐसे श्री कृष्ण भी नहीं मिलेगा, तो फिर क्या होगा? कहता है रसगुल्ला खा, रसगुल्ला रसगुल्ला करेगा तो तेरे मुंह में रसगुल्ले का स्वाद आएगा, तेरी इच्छा होगी रसगुल्ला मेरे को मिले। ऐसे हम जब श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण गाते हैं तो क्या होता है, हमारा भगवान श्री कृष्ण से प्रेम जगता है। हमारी इच्छा होती है कि जिसका नाम इतना सुंदर है, क्यों ना एक बार उसको दर्शन ही कर लें। तो हमारी पहली इच्छा क्या उठती है? हम मंदिर में जाते हैं, भगवान की मूर्ति का दर्शन करते हैं। फिर हमारे को जब ध्यान योग की प्राप्ति होती है कि हम ध्यान योग कैसे करें, हम अपने 7 चक्कर जो हैं वो कैसे खोलें, कैसे कुंडलिनी शक्ति जागृत हो, तो फिर हम उस चक्रों को खोलते हैं, जहाँ जहाँ हम बंधे होते हैं उनको खोल देते हैं। और जैसे जैसे हमारे चक्र खुल जाते हैं तो क्या होता है कि हमारे जब 7 चक्र खुल जाते हैं तो एक प्रकाश हमारे अंतःकरण में उत्पन्न हो जाता है। हम अपने आप को प्रकाश में पाते हैं और वो प्रकाश ज्ञान का प्रकाश होता है। और उस प्रकाश को जब हम चिंतन करते हुए भगवान का चिंतन करते हैं तो हमारे को भगवान की आकृति मिल जाती है। और फिर जो उस आकृति में जो आनंद है वो बताया नहीं जा सकता। वो कहते हैं कि आपको स्वयं उसका अनुभव करनी पड़ती है, कोई आपको बता नहीं सकता कि उसका अनुभव क्या है। तो भक्तों, ये है तो बहुत कठिनता से बात, लेकिन क्या है कि अगर हम किसी प्रकार से भी भगवान के सिमरन में, चिंतन में, लीला कथाओं में अगर हम लग जाएं, यकीन मानिए भक्तों, हमारे को भगवान से प्रेम तभी होता है जब हम किसी कथा सुनते हैं। रुक्मिणी जी को प्रेम कैसे हुआ था श्री कृष्ण से? वो तो एक राजकुमारी थी, विदर्भ में रहती, उन्होंने भगवान को भी देखा नहीं था, लेकिन उन्होंने उनके पराक्रम की, उनकी लीला ही सुनी थी, कैसे उन्होंने राक्षस को मारा, कितने सुंदर हैं वो, कैसी बंसी बजाते हैं, कैसा उनका रूप है, और कैसे वो रास रचाते हैं और इतने मधुर हैं, और उनकी वाणी बहुत सुंदर मीठी है, और उनका रूप जो एक बार देख लेता है वो मोहित हो जाता है। तो उनके अंदर ये आया कि मैं ऐसे व्यक्ति से शादी करूँगा। तब तक उसको ये नहीं मालूम था भगवान है, लेकिन ये अंदर से हो गया था कि जो इतनी शक्तियों वाला आदमी है वो एक ऑर्डिनरी इंसान नहीं हो सकता, ज़रूर ये भगवान के अंश है। तो उसने जब शादी होने लगी थी शिशुपाल से, तो उन्होंने उनको पत्र लिखा और भगवान को बुलाया था और उनको सारा मार्ग बताया था कि कैसे आप मेरा हरण कर सकते हैं। जब उनका विवाह हुआ तब उनको पता चला कि ये तो पूर्ण ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण है। तो भक्तों, ऐसे ही जब तक हम
भगवान से कहते हैं ना, ब्लाइंड फेथ उनकी कथाओं में और ब्लाइंड लव टूवर्ड्स गॉड नहीं करेंगे, तब तक हमारे को ना तो उनकी कथा में मज़ा आएगा और ना ही हमारा उनके प्रति प्रेम जगेगा। सर्वप्रथम क्या है कि हम केवल श्री कृष्ण की शरण में आ जाएं। अपने जितने भी हमारे दूसरे धर्म है सबका परित्याग कर दे, जैसे भगवान ने कहा है कि सबका परित्याग कर दे, केवल एक मेरी शरण में आ जाओ। तो केवल हम भगवान श्री कृष्ण की अगर शरण में चले जाएं तो भक्तों हमारा ही कल्याण नहीं हो सकता। जैसे प्रहलाद जी की 21 पीढ़ियाँ पितृ तर गए और आने वाली 21 पीढ़ियाँ तर जाएंगी, वैसे ही भक्तों आपके साथ भी हो सकता है। आप ये मत समझिए कि उस ज़माने में हुआ, आज भी ये कई गाथाएँ ऐसी हैं। आप मीराबाई जी को ले लीजिए, आप मुस्लिम भक्तों को ले लीजिए, जैसे रस खान, काले खान, ऐसे अनेक मुस्लिम भक्त भी हुए हैं। आप कई जज हैं जो सब कुछ त्याग करके वृंदावन में घूम रहे थे और उनको सब जज साहब कहते थे। आज समय का अभाव है, मैं इस गाथा को आपको फिर प्रभु ने चाहा तो कल सुनाऊंगा। आज वाणी को यहीं विश्राम देते हैं, कल प्रभु ने चाहा तो मैं आपकी सेवा में हाजिर होऊंगा। श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणम, मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणम, श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणम, मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणम। बोल भगवान श्री कृष्ण की जय, श्री नंद के लाला की जय, श्री देवकी नंदन श्री कृष्ण की जय, श्री द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण की जय। बोल देवदेव पूर्ण ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की सदा ही जय। जय श्री कृष्ण भक्तों।